हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल असद बाला फिटनेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मेरे इस चैनल पर लगभग 7वां एपिसोड है वेट गेन सीरीज़ का। और पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें आप लोगों को कुछ नुस्खे नेचुरली वे आपको वेट गेन करने के और कुछ डाइट प्लान मैंने आपको बताए हैं। तो वहाँ पर कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिले हैं और वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। या फिर कुछ लोग इन डाइट्स प्लान को पहले फॉलो कर रहे थे या फिर पहले से इन नुस्खों को ले चुके हैं जिन्हें के बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है, तो वो मेरी वीडियोस पे आकर मेरी बात से सहमत हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, लगभग 50% कमेंट्स ऐसे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके बताया हुआ डाइट प्लान भी हमने फॉलो किया, ये नुस्खे भी हमने अपनाए, लेकिन हमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला, हमारा वेट ज्यों का त्यों ही है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछले हम 5 साल से कोशिश कर रहे हैं अपने वेट को गेन करने के लिए, लेकिन हमारा वेट गेन नहीं हो पा रहा है। हमने मार्केट के सभी तरीके के प्रोडक्ट भी खा चुके हैं, सब नुस्खे अपना चुके हैं और खाना भी हम भरपूर मात्रा में खाते हैं, लेकिन हमारे वज़न में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता, बल्कि आए दिन हमारे बॉडी के अंदर कमज़ोरी होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी कारणों को यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा कि किस वजह से आप लोगों का वेट गेन नहीं होता। आप खाने पीने के बाद भी आप लोगों का वेट गेन नहीं हो पा रहा है और आपके अंदर स्टेमिना, टेस्टोस्टेरोन और आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लो होती जा रही है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ कारणों के बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा और उनके सोल्यूशन के बारे में भी आपसे बात करने वाला हूँ और कुछ एडवाइस भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दूँगा। आप देखना क्या, इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो 101% जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम है ना, जो आपकी क्वेश्चन है, ये आपके एग्रीनेस में बदल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप खाने पीने के बाद भी आपका वेट अगर गेन नहीं हो पा रहा है तो क्या आपको कहीं पेट की समस्या तो नहीं है, कहीं आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ तो नहीं है। इसके रिलेटेड इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर कई सारी डिसीज़ ऐसी हो जाती हैं कि आप खाने पीने के बाद भी आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, आपके खाने से जो पोषक तत्व आपकी बॉडी तक जो पहुंचते हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको नहीं मिल पाते और आपका खाना आपकी बॉडी के अंदर जाकर सड़ता है और गलता है, लेकिन आपको एनर्जी नहीं देता है, बल्कि आपकी बॉडी को और वो ख़राब करता है। इस स्थिति में अगर आप खाएँगे पिएंगे, कुछ भी अगर खाएँगे, आप अमृत भी अगर यहाँ पर खा लें तो आपकी बॉडी को नहीं लगने वाला। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पेट की समस्याओं पर काम करें, उनको अच्छे से ठीक करें, आप अपने लीवर को इम्प्रूव करें। हो सके तो आप कोई लीवर का कोई आप टॉनिक ले सकते हैं, पेट की समस्याओं को आप दूर करें। नंबर 2, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज़ हैं, तो कैलोरीज़ हमारी बॉडी को ज़रूरत कितनी है और हम उसको वेस्ट कितना कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो जितनी कैलोरी अपने खाने से ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो आए दिन उनकी बॉडी में कमज़ोरी होती है और फिर वो कहते हैं कि हमारा जो बाहर के जो प्रोडक्ट हैं या फिर कोई नुस्खे हैं वो खाने के बाद भी हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं या फिर आप जिम में वर्कआउट करते हैं, तो आप इतना वर्कआउट करते हैं और उसी के हिसाब से आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर आप कैलोरी नहीं ले पाते, तो उसी वजह से आपका वेट भी लॉस होता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी लें, इतनी कैलोरी लें अपनी बॉडी के हिसाब से कि आप मेहनत करने के बाद भी आपकी बॉडी में इतनी कैलोरी हो जो कि वो आपके गुड फैट में तब्दील हो, तो आपका वेट आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देने लगेगा। नंबर 3, स्ट्रेस या तनाव। स्ट्रेस या तनाव एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर इसका स्तर अगर बढ़ने लगता है तो हमारी कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं इससे, जैसा हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम और हमारे डाइजेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो इसलिए स्ट्रेस कम से कम लें और हो सके तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और खाने पीने पर ध्यान दें, क्योंकि आप जितना भी खाएंगे पिएंगे अगर स्ट्रेस आप लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन बनने हैं आपकी बॉडी तक पहुंचने हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। नंबर 4, कहीं आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या तो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हमारा सिस्टम होता है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। अगर इसका लेवल अगर बढ़ने लगता है हमारी बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी इसके और वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। और जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका तेज़ी से अगर बढ़ने लगेगा तो आप जितना भी खाएंगे पिएंगे लेकिन आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। यानी कि यूँ कहें कि आप खाएंगे पिएंगे तो बहुत, लेकिन आपका वेट उसी हिसाब से तेज़ी से घटने भी लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप मेंटेन कर रखें। नंबर 5,
अगर आपका इन सब के बावजूद भी आपका वेट तेज़ी से कम हो रहा है या फिर खाने पीने के बाद भी आपका वेट अगर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको अपने डायबिटीज़ की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन अगर बनना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाते पीते हैं वो आपका जो एनर्जी में तब्दील होता है, वो एनर्जी में ना तब्दील होकर के आपका शुगर में तब्दील होता है और आपके जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें वो प्रवाह करने लगता है। उससे आपकी बॉडी को लेजीनेस फील होगी, आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, आपका वेट जो है तेज़ी से गिरने लगेगा। फिर आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं जो आपके शुगर लेवल को आपके बढ़ावा देती हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें और अपने शुगर पर कंट्रोल करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग डेयरी प्रोडक्ट से बचते हों, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों से आप दूर हटते हों कि हमें ये नहीं खाना है, या फिर कुछ लोग इस स्वभाव के होते हैं कि वो डेयरी प्रोडक्टों का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वेट गेन करने में भी ये सहायक होते हैं। आप इनका अगर यूज़ करेंगे तो आपका वेट 2 गुना तेज़ी से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ज़रूरी है कि हमें डेयरी प्रोडक्टों का भी यूज़ करना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, वो फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज़, बर्गर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी ओर भागते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हम जब ये कार्ब्स वाली ज़्यादा चीज़ें हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वेट बढ़ेगा, क्योंकि ये मिथ भी है आजकल के युवाओं में। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ये आपका फास्ट फूड होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। इसके अंदर नमक, चीनी और इसके अंदर रिफाइंड पामोलिन, आपको तो पता ही है किन केमिकलों के द्वारा ये आपको बनाया जाता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, यहाँ तक कि आपको कैंसर जैसी समस्या भी हो सकती है और आपकी दिल की बीमारी तो 101% होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर वेट गेन करने के लिए अपने कोई हेल्दी तरीका अपनाएं, ना कि इस फास्ट फूड जैसी इंडस्ट्री की तरफ आप भागें। तो ये चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी होगी। और जो आपका खान पीन का तरीका है उसको आप बदलें। अब ऐसा नहीं है कि आपने सुबह में पेट भर के खा लिया और दिन भर आपने कुछ नहीं खाया, फिर आप रात को खा रहे हैं या फिर आप दोपहर को खा रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको 3 मील में नहीं, आपको लगभग 6 मील्स में डिवाइड करना है अपने खाने को। आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है, और वो ध्यान रहे कि वो हेल्दी होना चाहिए। कुछ स्नैक्स हों, फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप बीच बीच में खाते रहें। ना कि ऐसा कि दोपहर में आपने पेट भर के खा लिया, रात में पेट भर के खा लिया या फिर सुबह में। ऐसा नहीं, बीच बीच में भी आप कुछ ना कुछ खाते रहें। इन चीज़ों पर आप गौर करें। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर कोई समस्या है आपके अंदर तो आपका वेट गेन नहीं हो पाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों पर अगर गौर करेंगे, इसमें अगर ये सारी जो आपके लक्षण हैं, जो ये कारण हैं, अगर आप इनको निकाल फेंकेंगे अपनी ज़िंदगी से, तो आप देखेंगे कि आप पे जो नुस्खे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। बल्कि आप जो चीज़ें आप जो खाना खा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो भी आपकी बॉडी को लगने लगेगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से ह्यूमन बॉडी का वेट गेन नहीं हो पाता है। तो इन कारणों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अभी भी अगर आपकी कोई क्वायरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल आप रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि उसका जल्द से जल्द मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो को वहां पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।